दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारा 800 केवीए का ट्रांसफार्मर है, इसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि नए जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत सारे डाउट जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। 1 बाय 1 करके पूरी पॉइंट्स को हम समझाएँगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसके अंदर एक टैंक होता है। टैंक के अंतर्गत कॉइल रखी जाती है। ये पूरा टैंक है। टैंक जैसे धर्मेंद्र पूरा अपना हाथ तक बता रहे हैं कि ये टैंक है। ये क्या है, यहाँ से लेकर के आपको ऊपर तक क्या है, पूरा ये टैंक है। ट्रांसफार्मर हो गया पूरा, ये पूरा ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर के अंतर्गत मेन टैंक होता है। मेन टैंक कौन होता है? जो हमारी ये पूरी हिस्से जो दिख रही है नीचे से लेकर के, एक बार नीचे से ऊपर दिखाओ, यहाँ से लेकर के जो ऊपर तक, ये पूरा मेन टैंक हो गया। इसके अंतर्गत हमारा नेफ्थैलिन का क्या होता है, वायल होता है। ये एक तरह से नेफ्था वायल कहलाता है। नेफ्था वायल जो होता है ट्रांसफार्मर का वायल होता है और इसके अंतर्गत पूरा वायल भरा रहता है इस टैंक के अंतर्गत। इसी टैंक में क्या होता है कि जो हमारा कॉइल होती है, जो 3 फेज़ का कॉइल है, उसको रख दिया जाता है। अब आपने समझ लिया कि ये पूरा जो ट्रांसफार्मर है उसका एक हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा होता है ये टैंक। तो ये टैंक है। अब जस्ट टैंक के ऊपर आपको एक और हिस्सा दिखाता हूँ। ये वाला जो भी, ये भी एक टैंक कहलाता है। ऊपर जो दिख रहा है ये भी एक टैंक है और ये टैंक आपका होता है कंजर्वेटर टैंक। इसे कंजर्वेटर टैंक बोला जाता है क्योंकि एक तरह से ये जो हमारा वायल है उसका लेवल को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कंजर्वेटर टैंक है। इस कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है कि जो वायल होती है उसकी लेवल को दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपका कंजर्वेटर टैंक हो गया। अब इसमें क्या है, वायल का लेवल आपको कितना रखना होता है। तो आप यहाँ तक अभी वायल भरा पड़ा है, दिख रहा है। तो वायल का लेवल आपको क्या होता है, इसमें मीडियम, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है उसके अनुसार वायल का लेवल बढ़ता है। वायल इसमें लेवल आधा रखा जाता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अनुसार यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम और जो प्रेशर के अनुसार यहाँ पर टेम्परेचर है, वो यहाँ पर टेम्परेचर के अनुसार यहाँ पर तेल का लेवल क्या होगा वो दिखाया गया है। जस्ट ये आपने देखा, ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक हो गया था और ये क्या हो गया आपका, यह हो गया कंजर्वेटर टैंक। अब मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में एक सेफ्टी प्रोसेस रखा जाता है। ये सेफ्टी प्रोसेस क्या है, तो बुकोज रिले है। क्या है, बुकोज रिले। बुकोज रिले के बाद भी एक वाल दिया जाता है जो कि इस टैंक से और इस मेन टैंक से कनेक्टेड होने के वक्त रखा गया है। अगर इसको बंद कर देंगे तो इसका लेवल जो इसमें है वो इसमें रहेगा और इसका ऊपर ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, ये खोल दिया जाता है। जस्ट आपने देखा कि मेन टैंक और जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, इन टैंक के बीच में आपको यहाँ पे एक रिले यूज़ किया जाता है, बुकोज रिले। बुकोज रिले में क्या होता है, इसमें आप जो हमारा मेन पैनल होता है, एचटी पैनल, जो हमारे पैनल होते हैं, पैनल के अंतर्गत जो पैनल से मेन पैनल जो होता है उस पर अगर ओवरलोडिंग कंडीशन आती है तो तेल ज़्यादा गर्म होता है और तेल ज़्यादा गर्म होने से इसमें जो मरकरी का स्विच लगे होते हैं, 2 मरकरी के स्विच रहते हैं जो कि अंदर है। कभी मौका मिलेगा तो इसको खोल कर दिखाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये ऑपरेट हो जाते हैं जब गर्म होते हैं तो स्विच ऑपरेट होता है। ज़्यादा गर्म होने पर स्विच ऑपरेट होते हैं और ट्रिपिंग मैकेनिज्म को ऑन कर देते हैं और जो हमारा पैनल होता है उसके अंदर जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है वो ट्रिप कर देता है और पावर को कट ऑफ कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर हमारा बच जाता है। तो ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड के कंडीशन में ये वर्क करता है। अगर ये बाय द वे कहीं वर्क ना किया और तेल ओवर कंडीशन में आ गया, तेल ज़्यादा गर्म हो गया, तो तेल ज़्यादा गर्म होता है। तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाने के कारण ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है और हीट ज़्यादा होने से ये ट्रांसफार्मर फट भी सकता है। तो इसके लिए एक और भी एक सेफ्टी मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। जैसे कि ये भी एक सेफ्टी है, जो हमारा ये बुकोज रिले है, ये भी सेफ्टी है, लेकिन इससे अलग भी एक और सेफ्टी दिया जाता है जिसे एक्सप्लोजन वेंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो दिख रहा है आपको एक्सप्लोजन वेंट है। इसको मैं दिखाता हूँ क्लियर। ये एक्सप्लोजन वेंट है। एक्सप्लोजन वेंट में क्या होता है दोस्तों, एक्सप्लोजन वेंट में होता है कि एक तरह से यहाँ पर रबड़ की सीट जो होती है इसको यूज़ किया जाता है। मेटेलिक पाइप है और इसके ऊपर एक
फ्लेंज से इसको कस दिया गया है। ये कमज़ोर हिस्सा होता है दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर ही फिक्स रहता है, इसके टैंक के अंदर वाले पॉइंट से ही। यहाँ पर अगर ये ज़्यादा गर्म होता है तो इससे जो हमारी जो गर्म हो गई तो एयर प्रेशर के साथ अगर ज़्यादा प्रेशर होगी तो पहले ये फटेगा, क्योंकि ये कमज़ोर हिस्सा होता है, और फटने के बाद तेल बाहर आएगा। और ये वाला जिस शीशा है एक तरह से समझ लिए कि बहुत नरम है, ये दब जाता है, दब रहा है, ये दबता है तो आसानी से ये फट जाता है, और जो तेल गर्म होगा हिस्सा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो बुकेज रिले अगर सेफ्टी नहीं प्रदान करता है तो ये वाला सेफ्टी ज़रूर प्रदान करेगा अंत में ट्रांसफार्मर को फटने से। और एक और चीज़, ट्रांसफार्मर में जो तेल होता है उसके अंदर अगर नमी जाएगा तो नमी जाने से क्या होता है, वो ख़राब हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अपना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रीदर का यूज़ किया जाता है। ये ब्रीदर कहाँ लगा हुआ है, तो जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक के जस्ट कंजर्वेटर टैंक में ही लगा होता है ब्रीदर। और ब्रीदर का फंक्शन कैसे होता है इसको मैं समझा दूँ आपको। तो ये ब्रीदर है, दिख रहा है दोस्तों, ये ब्रीदर है। और ब्रीदर का फंक्शन क्या है, तो ब्रीदर का फंक्शन बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, सिलिका जेल, जो सिलिका जेल है वो आपको दिख रहा होगा। सिलिका जेल आपको कैसा है, ये सिलिका जेल है और इसकी गोलियां बहुत सारी दिख रही है आपको, छोटी छोटी दाने दिख रहा है। ये सिलिका जेल होता क्या है, तो नमी को सोखने वाला एक पदार्थ है जो कि नमी को सोख लेता है। और इसमें अगर हवा इसके सिलिका जेल से डायरेक्ट जाता है तो सिलिका से अगर डायरेक्ट हम हवा को देते हैं तो ये क्या करता है, नमी हवा के साथ डस्ट भी अंदर भेजने लगता है, तो ट्रांसफार्मर डस्ट ही डस्ट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, फंक्शन बना दिया जाता है। एयर जो जाएगा वो तेल से होते हुए जाएगा कहाँ पर, जो हमारा इस सिलिका जेल की जो गोलियां है उससे होते हुए जाएगा। जिससे कि अगर जो एयर यहाँ, जैसे कि यहाँ पर जब एयर कहाँ से जाएगा उसको बता दूँ, तो एयर यहाँ से जाएगा, यहाँ पर एक होल है, रिमूव स्टिकर बिफोर यूज, यहाँ पर लिखा है रिमूव स्टिकर बिफोर यूज। तो इस स्टिकर को दोनों तरफ दिया गया है, इधर साइड भी दिया गया है। जब हमको ट्रांसफार्मर को चालू करना होगा तो उस वक्त इसको हटा देंगे और इसमें तेल डाल देंगे, और तेल का लेवल हम यहीं पर रखेंगे, स्टिकर से जस्ट नीचे ही रखेंगे, स्टिकर से जस्ट नीचे ही रखेंगे। और इसके जस्ट नीचे से एयर जाएगी, जैसे दो हिस्सा दिख रहा होगा, तेल से होते हुए एयर जाएगी, और एयर जो जाएगा ये सिलिका जेल से होते हुए टैंक में अंदर जाएगा। अगर टैंक में ज़्यादा अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो इसका तेल का लेवल ऊपर होगा तो इस टैंक के अंदर का जो कंजर्वेटर टैंक के अंदर का जो एयर है वो बढ़ेगा, तो वो होते हुए इससे आकर बाहर निकल जाएगा, और जब अंदर जाना होगा तो इससे जाएगा और अंदर जाएगा। तो ये होता है काम, फंक्शन होता है हमारा इसका, किसका, तो ये ब्रीदर का। तो आपने समझ लिया जो मेन टैंक होता है वो क्या है, और जो कंजर्वेटर टैंक है वो कहाँ है, और ये जो आपका ये जो ब्रीदर है वो कहाँ लगा होता है। और ये चीज़ ये आपने समझ लिया बुकोज रिले कहाँ लगा होता है। तो बुकोज रिले लगा होता है आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में। जस्ट आपको एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है आपने ये भी समझ लिया कि एक्सप्लोजन वेंट होता क्या है, और इसके अंतर्गत किस तरह से ये सेफ्टी दिया होता है आपने वो भी देख लिया। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको नहीं होगा, एक्सप्लोजन वेंट से रिलेटेड भी आपको डाउट नहीं होगा। अब एक और पार्ट होता है दोस्तों जिसे हम बुशिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बुशिंग होता है। बुशिंग क्या होता है दोस्तों, ये टर्मिनल होते हैं ट्रांसफार्मर में, जो इनकमिंग पावर आता है, जो एचटी होता है वो एचटी इन 3 टर्मिनल पर जाता है। ये एचटी है, 3 टर्मिनल पर जाएगा। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अपना बुशिंग। इसे क्या कहा जाता है, बुशिंग। ये ट्रांसफार्मर का डेल्टा कनेक्शन पॉइंट होता है। जो ट्रांसफार्मर जो इन करता है पॉइंट वो डेल्टा कनेक्शन में होता है, इसलिए 3 टर्मिनल ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर आउट देता है, इनकमिंग आपको 11,000 वोल्टेज यहाँ पर लिया जाएगा, और 11,000 वोल्टेज को ये 420 वोल्ट में 418-20 या 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके देगा। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करके इसको हमको 3 फेज प्लस न्यूट्रल दिया जाता है। तो 3 फेज प्लस न्यूट्रल हमारा यहाँ तो बुशिंग ऊपर वाला हो गया, इस बुशिंग से जस्ट नीचे टर्मिनल बनाया जाता है। उस टर्मिनल में क्या होता है, हमारा टर्मिनल के अंतर्गत हमको 3 फेज प्लस एक न्यूट्रल का पॉइंट मिल जाता है। आपको इतना क्लोजली हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जस्ट आपने देखा यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर 3 फेज़ का पॉइंट और एक न्यूट्रल का पॉइंट आपको मिल गया। तो ये क्या हुआ, तो ये डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करके हमें पावर को ट्रांसफ़र करने का जगह मिल जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि किस तरह से आपका ट्रांसफार्मर ये स्टार से डेल्टा से पहले डेल्टा कनेक्टेड होता है, फिर स्टार में आकर के हमें 3 तार उधर जोड़ते हैं, 3 फेज़, इधर आपको 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल मिल जाते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जो 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल बनते हैं उसमें एक चीज़ आपको बता दूं, जहां पर हमारा न्यूट्रल बनता है, जैसे यहाँ पर न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाता है, न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाता है। न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाता है। इस बॉडी को 2 जगह 3 जगह अर्थिंग देना पड़ता है। एक तो यहाँ पर एक अर्थिंग का पॉइंट है, एक यहाँ पर अर्थिंग का पॉइंट है, 2 अर्थिंग हो गया। ट्रांसफार्मर को 3 जगह पे अर्थिंग हमको कम से कम करना पड़ता है चारों तरफ से, कि जो ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है तो उससे बचा जा सके। तो ये अर्थिंग के 3 पॉइंट थे, 3 जगह अर्थिंग आपको ट्रांसफार्मर के अंतर्गत देना पड़ता है। 2 अर्थिंग तो जैसे ही दिख रहा है, और एक अर्थिंग और न्यूट्रल को भी अर्थ करना पड़ता है ताकि अच्छे से न्यूट्रल वर्क कर पाए। तो आपने देखा कि कितने पॉइंट्स आपने कवर किया। एक चीज़ और बता दूँ, जो मेन टैंक है, अगर कभी टैंक को खाली करना पड़ जाए, मेन टैंक को कभी खाली करना पड़े, तो उसके लिए आपको एक वाल दिया गया होता है। इस वाल के द्वारा आसानी से टैंक के अंदर का जो वायल है उसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर वाल दिया है, आप निकाल देंगे। ये हमारा नेम प्लेट है इस ट्रांसफार्मर का। ये 800 kVA का दिख रहा है, 800 kVA का ट्रांसफार्मर है। ये नेम प्लेट है। आपको पहले ये इस तरह से जो पॉइंट दिया होता है, ये डेल्टा होता है, और इस तरह से 4 तरफ से निकलता है, ये दोस्तों होता है स्टार। तो पहले ये डेल्टा में कनेक्ट होगा और डेल्टा से हमको स्टार में पावर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब एक चीज़ और आपको बता दोस्तों, ये होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। एक चेंजर आता है, टैप चेंजर आता है दोस्तों। बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें ऑनलाइन टैप चेंजर होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो कि अभी जस्ट आप देख रहे हैं, ये वायल वाले ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर को टैप चेंज करने के लिए मैनुअली आपको टैप चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ से इसको टैप चेंज करना पड़ेगा। तो टैप चेंज करने के लिए ये वाला टैप चेंजर आपका कहलाता है ऑफ लोड टैप चेंजर। धर्मेंद्र एक बार आओ इधर। ऑफ लोड टैप चेंजर कैसे फंक्शन करता है इसको बताने के लिए जस्ट मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ और इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये है टैप चेंजर। टैप चेंजर में आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के आपको 7 नंबर दिए गए हैं। ये 7 नंबर अलग अलग वोल्टेज पोजीशन को दिखाते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, वैसा नहीं, जस्ट इसको ऐसे करके खींचना है। थोड़ा सा घुमाओ, रुझो घुमाना नहीं है, जस्ट ये फंसा हुआ है दोस्तों, फंसा हुआ है। इसको क्या करना है, खींचेंगे और खींच लिए, और खींचने के बाद इस पिन को जस्ट यहाँ पर रोक देंगे, ये होल्ड हो गया। अब यहाँ पर ये होल्ड हो गया। अब जहाँ पर आपको पोजीशन इसको देना है उस पोजीशन पे वोल्टेज को अगर बढ़ाना है तो इधर घुमाएंगे राइट साइड, और वोल्टेज घटाना है तो इस साइड। अभी हमारा पोजीशन अगर यहाँ पर फिक्स करना है तो जस्ट यहाँ पर इसको करके ऐसे छोड़ देंगे, फिक्स हो जाएगा। तो टेप चेंजिंग करना बहुत आसान है, बस ऐसे होल्ड किए और जस्ट इसको जहाँ पर था मैं वहाँ पर लाता हूँ, यहाँ पर फिक्स था ये, तो यहीं पर करके इसको करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये टैप चेंजर होता है जिससे वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना काम होता है, और वोल्टेज को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि इसके अंदर तो कौन कौन से पार्ट्स है। और भी एक चीज़ पार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। जो तेल होता है वो गर्म होता है, तो उस तेल को ठंडा करने के लिए हम तो सब सेफ्टी समझ लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको अंदर ही अंदर ठंडा कर दें। तो अंदर ही अंदर ठंडा करने के लिए क्या लगा होता है, हमारा रेडिएटर लगा होता है। रेडिएटर क्या होता है, रेडिएटर आपको बहुत सारे फिन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये फिन्स जो होते हैं रेडिएटर, जैसे धर्मेंद्र हाथ रख रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारे क्या होते हैं, अपना रेडिएटर है। रेडिएटर आपको दिख रहा है तेल के अंदर का। रेडिएटर कैसे काम करता है बता दूं, तो इसके अंदर पतली पतली आपको पाइपें होती है। क्या होती है, पाइपें। इन पाइपों में इस पाइप से द्वारा जो हमारा तेल है उसको धीरे धीरे गिरता है, उसमें आसानी तरह धीरे धीरे गिरता रहता है, और वो इस तरह से जो अपना एयर है
जो नेचुरल एयर है उसके द्वारा वो ठंडा होता रहता है। तो आपको जस्ट ये ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल केवल लगा है, इसमें पावर नहीं कनेक्टेड किया गया है। इस वजह से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट ले जा करके समझा पाए। अगर ये चालू होता उस टर्मिनल तक पहुंचते, बुशिंग तक पहुंचते नहीं पहुंचते। तो इसको अभी जस्ट इस पे काम चलेगा, इसको कनेक्शन होगा तो कनेक्शन पॉइंट को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको किस तरह से ये काम हो रहा है। ये पैनल इससे होते हुए वहाँ पर मेन पैनल हमारा लगेगा तो उसमें किस तरह से कनेक्ट होगा। जस्ट वहाँ पर जो अपना ये बन रहा है अभी, ये जियो स्विच जो बनेगा, जिस जियो बनेगा इसके लिए ये चीज़ें हैं। इसके ऊपर अपना जो मेन पावर आएगा 11 के का, उसको हम कट करके ट्रांसफार्मर कोई काम करना होगा तो उसको करेंगे। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जस्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट आपके कवर अप हुए होंगे। बस आप ध्यान रखें कि ये सारी पॉइंटें आप अगर याद रखते हैं तो कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। बहुत सारे डाउट जो होते हैं, जैसे अब कुछ रिले के अंदर कनेक्शन कैसे होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जब भी कनेक्शन किया जाएगा उस वक्त। आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर है आपको एक टेम्परेचर के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऑटो कट कर देगा। तो ऑटो कट, अगर टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर है, इस सेंसर को इंस्टॉल किया जाएगा इस टैंक के अंदर और टैंक के साइड में। और इस जब ये टैंक के पॉइंट पर एक इंस्टॉल होगा तो उस बीच अगर टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो ये 90 पर आएगा तो टेम्परेचर कट कर देगा। 85 पर इसे सेट किया गया है। तो मिनिमम अगर ज़्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर इस पर 85 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये दिक्कत होता है ट्रांसफार्मर के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी पॉइंटें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।